गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और कैसे हैं? बढ़िया है सब। चलिए हम लोग जो टॉपिक हमारे छूटे हुए थे उन्हीं टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। और नई तरीके से जो टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे स्टार्ट होते हैं एज अ वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जैसे क्या है कि वेपर प्रेशर पे टॉपिक हमारा वेपर प्रेशर फॉर अ प्योर लिक्विड एंड सोल्यूशन। प्योर लिक्विड एंड सोल्यूशन की जब बात की जा रही होती है तो प्योर लिक्विड और सोल्यूशन है क्या? प्योर लिक्विड और सोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी एक प्योर लिक्विड जिसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी ना हो, उस नॉन इम्प्योर सब्सटेंस में हम किसी भी अदर सोल्यूशंस में उसे ऐड करने की कोशिश करते हैं, तभी बात की जाती है हमारे वेपर प्रेशर की कि वेपर प्रेशर क्या है। व्हाट डू मीन द वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। क्या देखते हैं कि व्हेन अ क्लोज वेसल्स, जब कोई भी क्लोज वेसल ली जाती है तो व्हेन अ क्लोज वेसल्स देन हीट, जब किसी क्लोज वेसल को हीट किया जाता है तो क्लोज वेसल को हीट करने पर क्या देखते हैं हम लोग कि उसके हीट करने पर एक हमें प्रॉपर्ली पॉइंट मिल जाता है कि जैसे क्या हम देखते हैं कि व्हेन अ लिक्विड इज टेकन इन अ क्लोज वेसल, अ पार्ट ऑफ अ लिक्विड द evaporates and its vapors occupy the available empty space and these vapors cannot escape the vessel as the vessels is closed. They would the rather have as a tendency to condense into liquid form. It means कि जब हम कभी भी कोई भी एक लिक्विड को किसी भी क्लोज वेसल में लेते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे कि किसी भी हम एक लिक्विड को अगर किसी क्लोज वेसल में ले रहे होते हैं तो क्लोज वेसल में लिक्विड को लेने पर क्या देखते हैं कि जैसे जैसे उसे हीट गिवन की जाती है तो हीट गिवन करने पर जो वेपर्स होती हैं वो उसका एक प्रॉपर्ली जो अदर जो स्पेस होता है उस पूरे के पूरे स्पेस को वो ले लेती है। और बाकी मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी एक सॉल्यूशन को हीट किया गया क्लोज वेसल में तो हीट करने पर जो वेपर्स बनती हैं वो जो स्पेस होता है उस स्पेस को ले लेती हैं और उसके फलस्वरूप क्या होता है उनकी टेंडेंसी कि ये जो वेपर्स होती हैं ये अपने प्लेस को स्कैप नहीं करती। स्कैप का मतलब छोड़ती नहीं है, ये अपने प्लेस को छोड़ करके क्या हो जाती हैं कि ऊपर की ओर जाती हैं और उस वेसल से टकराने के बाद में फिर वापस कंडेंस फॉर्म में आ जाती है। कंडेंस मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद में फिर वापस उसी लिक्विड में मिल जाती है। अब इसका मीन्स हुआ कि वहां पर एक द पर्टिकुलर जो फेज है वो वेपर फेज एक इक्विलिब्रियम फेज को एस्टेब्लिश कर देती है। इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब क्या है कि एक लिक्विड जो वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद फिर वापस उसी कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया, तो उनके बीच में एक लिक्विड और वेपर्स के आधार पर दोनों की फेज को मिलाकर के एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है स्थापित होती है। उस इक्विलिब्रियम स्टेट के बेस पर जब हम इनकी डेफिनेशन को देखते हैं तो इनकी डेफिनेशन क्या कही जाती है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट मींस जो इनके द्वारा कहीं पर भी इसका मींस है कि एक प्रेशर जो एग्जर्ट किया किसके द्वारा? वेपर्स के द्वारा। अब प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, यानी लिक्विड के सरफेस के ऊपर ये एक प्रेशर वर्क करता है। इसका मतलब है ये कंडेंस यहां से जो फॉर्म्स आती हैं ये जो गई हैं वेपर्स जो ऊपर टकराती हैं, टकराने के बाद में फिर वापस इसी फॉर्म में चली आती हैं, आने के बाद में कहां वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं? ये इस सरफेस लिक्विड के सरफेस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मे बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज एट अ गिवन टेंपरेचर। मतलब किसी भी दिए गए ताप पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किसके द्वारा? कि प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, यानी किसी भी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी भी द्रव का जो वेपर प्रेशर है उसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रेशर जो भी एक्सर्ट किया गया है वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस, यानी जो भी वेपर्स किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर मिली हैं किसमें? इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम दोनों के बेस साम्य अवस्था के आधार पर विद द लिक्विड फेज, किसके साथ में? लिक्विड फेज के साथ में एट अ गिवन टेंपरेचर, किसी भी गिवन टेंपरेचर पर। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर, उसे हम वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब वेपर प्रेशर को हम समझ और आगे इसका वेपर प्रेशर को और क्या समझ सकते हैं? वेपर प्रेशर इज आल्सो डिपेंड ऑन द सम फैक्टर्स, या इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर जो है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस वेपर प्रेशर इज द फॉलोइंग डिपेंड ऑन द सम फैक्टर्स, इट इज डिपेंड ऑन सम factors,
सम फैक्टर्स, ये फैक्टर्स क्या हैं? पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ लिक्विड्स, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा क्या है फैक्टर? इट मींस टेम्परेचर। अब नेचर ऑफ लिक्विड की बात किया, नेचर ऑफ लिक्विड के आधार पर लिक्विड्स की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड्स हमारे दो टाइप के मेनली देखे जाते हैं। एक कैसा होता है? एक होता है वोलेटाइल और एक दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल का मतलब है वाष्पित होने वाले आसानी से, ऐसे कोई भी लिक्विड्स या सॉल्यूशंस जो कहीं पर भी आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएं। वाष्प में परिवर्तित होने वाले जो भी हमारे लिक्विड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? वो आसानी से उन्हें वोलेटाइल लिक्विड्स के रूप में जाना जा सकता है। लेकिन जब दूसरी हम बात करते हैं किसकी? इट मींस नॉन वोलेटाइल की, जो आसानी से वाष्पित नहीं होते एट अ रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं वोलेटाइल कहलाते हैं, जो नहीं वाष्पित होते हैं वो इट मींस नॉन वोलेटाइल कहलाते हैं। जैसे वाटर को देखते हैं, रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो वो नॉन वोलेटाइल का काम करेगा, उस समय तुरंत वाष्पित नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ समय के बाद में। लेकिन क्या देखते हैं कि पेट्रोल सबस्टेंसेस को या पेट्रोलियम सबस्टेंस जैसे है या एसीटोन को अगर हम छोड़ देते हैं तो आसानी से तुरंत वाष्पित हो जाता है, इट मींस वोलेटाइल नेचर के रूप में उसे जाना जा सकता है। ठीक, तो इसी के बेस पर हम आगे नेक्स्ट लॉ को पढ़ते हैं, जो लॉ कहीं पर भी इन्हीं प्योर लिक्विड्स के लिए गिवन किया गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो है क्या पॉइंट? अगला जो पॉइंट नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, मतलब अगर नेचर ऑफ लिक्विड, अगर वोलेटाइल नेचर है किसी भी लिक्विड का तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा इट मींस हायर पाएगा। इफ द जो है अगर वो वोलेटाइल नेचर के अकॉर्डिंग है तो वेपर प्रेशर का मींस क्या हुआ कि इट मींस जितना ज्यादा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके साथ में अगर कहीं पर भी हम वाटर और दोनों को ले लेते हैं, यानी कहीं पर भी वाटर और अदर पॉइंट्स पे एथेनॉल दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं या कहीं पर भी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वेपर प्रेशर उनका ज्यादा होगा, जो कहीं पर भी जितनी जल्दी कहीं पर भी फॉर्म कर लेंगे, या बॉइलिंग पॉइंट जिनका जितना कम होगा वो उतना ज्यादा वेपर प्रेशर उनका हायर पाया जाएगा। उसी के बेस पर नेचर ऑफ लिक्विड अगर वोलेटाइल नेचर है तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और अगर नॉन वोलेटाइल है तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। टेम्परेचर का मींस है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं, अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन द वेपर प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा? बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो वेपर्स बनेगी उतनी ज्यादा कहीं पर भी उनका वेपर प्रेशर अधिक होगा। ये चीज एक और फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो फैक्टर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा? इट मींस कम के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और जितना ही जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना वेपर प्रेशर अधिक होगा, यानी उतनी ज्यादा तेजी से वो वेपराइज हो जाएंगे। यानी रूम टेम्परेचर पर वेपराइज होने के लिए उनका वेपर्स में कन्वर्ट होना सबसे पहले चाहिए। ठीक, अब इसी के बेस पर नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है उनमें हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए क्या है? देखिए, यानी हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे तो सबसे पहला पॉइंट इनके अंतर्गत क्या आ जाता है? कैसा? वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर की बात की जाए, यानी कोई भी दो लिक्विड्स कहीं पर भी आपस में वर्क कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है राउट्स लॉ फॉर एज प्योर सॉल्यूशंस, जो भी कहीं पर भी हमारे लिक्विड या ये कह सकते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड्स के रूप में हैं। तो यहां पर अगला जो पॉइंट आ जाता है वो काहे के लिए वर्क करेगा? वो हमारा करेगा इट मींस राउट्स लॉ के लिए। इट मींस राउट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस। राउट्स लॉ किसके लिए? फॉर सॉल्यूशंस। कैसे? कोई भी जो भी लिक्विड या वोलेटाइल लिक्विड्स के रूप में जाने जाते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। राउट्स लॉ किसके लिए? वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। वोलेटाइल लिक्विड्स क्या है? वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए हम बात कर चुके हैं कि कहीं पर भी अगर ऐसे
जो है सॉल्यूशंस जो आसानी से वेपराइज हो जाएं वो वोलेटाइल लिक्विड्स के रूप में जाने जाते हैं। उन वोलेटाइल लिक्विड्स की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो उन वोलेटाइल लिक्विड्स पर ही अगर हम बात करें तो कौन सा पॉइंट हमारा आ जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि पॉइंट आता है इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ, जो भी हमारा सॉल्यूशन है कि इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids the partial pressure of each component solution is directly proportional to its mole fraction। मतलब क्या है कि कोई भी जो volatile liquids है यानी या कहीं पर भी किसी भी solution के लिए volatile liquid का जो partial pressure है प्रत्येक component का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है इनके मोल फ्रैक्शन के। अगर हम सपोज करो यहाँ पर मैथमेटिकली इसे समझ सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन हम पूरी नोट करेंगे, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टाइम जाता है वहां पे, तो वहां पर हम इसको समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अब जो भी प्योर जो भी हमारे लिक्विड्स हैं उनका पार्शियल प्रेशर जो भी प्रत्येक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया जाता है। यानी अगर हम मान लें कि कोई भी अगर सॉल्यूशन जो है ए और बी दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है तो वो उसके लिए क्या होगा कि एक्स पी ए यानी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब इसे अगर हम कहीं पर भी सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है पी ए इज इक्वल टू एज द पी नॉट ए एक्स ए। ये तो एक के लिए हो गया, दूसरे के लिए भी वही वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू एज पी नॉट बी एक्स बी। अब दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा कि P इज इक्वल टू एज पी ए प्लस पी बी। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है पी ए की वैल्यू कर रख देते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब हमने मोल फ्रैक्शन जब पढ़ा था तो मोल फ्रैक्शन में एक लॉ हमने बता दिया था, कहा था कि कहीं पर भी अगर आप यूज करना चाहें तो एक्स ए की वैल्यू क्या रख सकते थे, यहां पर एक्स ए प्लस एक्स बी की बात की गई थी कि 1 होती है। तो इसका मीन है कि एक्स ए प्लस एक्स ए इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू हमें मिलती है। तो क्या हो जाएगा यहां पर पी नॉट ए एक्स ए की जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, अब इनके बेस पर अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है कि हम दोनों को सॉल्व कर लें और हमें एक प्रॉपर जो है रिजल्ट मिल जाए। तो प्रॉपर रिजल्ट क्या हमें मिलेगा देख लीजिए, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस, ठीक, फिर क्या हो जाएगा एज अ क्या बचा था हमारा एक्स बी। ये हमें इसके बेस पर वैल्यू मिलेगी किसके लिए, ये राउस लॉ फॉर एज अ सॉल्यूशन जो भी वोलेटाइल लिक्विड्स है, यानी वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए ये हमें लॉ मिलता है। इनके बेस पर अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर कह सकते हैं कि पी ए एंड पी बी ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है। क्या है ये पार्शियल प्रेशर की बात की गई, किसके पार्शियल प्रेशर ऑफ अ जो भी लिक्विड्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, कोई भी दो लिक्विड्स दे रखे। दूसरा एक्स ए एंड एक्स बी ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स की बात की गई। अब इसी लॉ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ने पर यानी मतलब लॉ हमारा क्या कह रहा है, इस लॉ को हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, थोड़ा सा समझ पाते हैं। समझने के लिए हम जरा देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पर क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारी बात होती है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ठीक, यानी यही बात की जा रही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ की बात की गई ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन
ठीक है, इन लिक्विड्स की बात की जाती है। अब इनके अकॉर्डिंग इसका मीन्स है कि ये लॉ हमारा यहां पर, अब आगे हम लोग देख लेते हैं लॉ के बेस पर क्या पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि राउल्ट्स लॉ फॉर एज अ, यहां पर सॉल्यूशन कैसा था, वोलेटाइल की बात की जा रही थी कि राउल्ट्स लॉ फॉर एज अ सॉल्यूशन जो भी हमारा कंटेन कर रहा था वोलेटाइल के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंटेनिंग एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड द वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो राउल्ट्स लॉ फॉर एज अ Raoult's law for solution containing non-volatile solute and volatile solvent। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट पर अगर हम इनकी बात करते हैं तो वोलेटाइल सॉल्वेंट जो भी कंटेन करेंगे वो क्या है, तो उन पर अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा उन पर भी वही चीज आ जाती है, लागू होती है। उन पर क्या लागू होती है कि इट स्टेट्स दैट, क्या कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी इनकी जो भी लोअरिंग वेपर प्रेशर है is equal to the mole fraction of solute which is non volatile। it means कि it states that the relative lowering vapor pressure of, लिख सकते हैं यहां पर, it states that the relative lowering vapor pressure is equal to its mole fraction। किसके, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विद विच इज नॉन वोलेटाइल, यानी किसके, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब इसका मीन्स है कि यहां पर जो ये क्या होगा कि जो भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल पाया जाएगा, मोल फ्रैक्शन के ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल पाया जाएगा, और जो वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। मतलब कि अगर हम किसी भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उनका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। मतलब सिंपल है कि अगर हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ले लेते हैं और उसमें किसी भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट को लेकर के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यही चीज कही जा रही है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बेस पर। इसके बेस पर अभी हमने क्या देखा था, हमने क्या निकाला था, हमने भी निकाला था कि P इज इक्वल टू एज अ PA प्लस PB, कि PA किसके बराबर था, PB के बराबर में था। तो अगर हम क्या देखते हैं कि P इज इक्वल टू एज अ PA, अगर P PA के इक्वल में पाया जाता है तो सिंस द सॉल्यूट B इज नॉन वोलेटाइल, अगर यहां पर P जो है PA के इक्वल पाया जाता है तो सिंस यहां पर कह सकते हैं सिंस B सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो इस नॉन वोलेटाइल के बेस पर हम इसे एक्सपेंड कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि इसके बेस पर कि P इज इक्वल टू एज अ P नॉट A XA की बात कर दिएगी। ठीक, तो अगर इसकी बात की जा रही है XA के बेस पर तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो हम P नॉट A के बेस पर रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, PA नॉट 1 माइनस XB, वही वैल्यू हमारी P नॉट A के बेस पर आ जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एज अ P नॉट A, और इसकी वैल्यू क्या रखी थी, 1 XA की 1 माइनस XB, तो क्या हो जाएगा P नॉट A प्लस
ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो इसका मतलब है कि पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू एज पी नॉट माइनस पी। अब इसका मीन्स है कि पी नॉट के बेस पर अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो टोटल वैल्यू किसकी, इसकी बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगी, यहां पर देख लीजिएगा कि पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू एज क्या हो गई वैल्यू, यहां पर पी रखा हुआ था, पी माइनस पी नॉट ए। ठीक, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू हो जाएगी पी नॉट ए एक्स पी, इसकी बेस पर हो जाएगी। अब इसके लिए हमें निकालना क्या है, एक्स बी। अगर हम एक्स बी के लिए वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बेस पर हम इसे आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसी के बेस पर हमारे दो पॉइंट्स आ जाते हैं जहां कहीं पर भी हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के टाइप्स की। यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द वेपर प्रेशर और द अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उन दोनों सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आप लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या रिवीजन में कोई दिक्कत आ रही है या समझने में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के एक बार क्लियर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा करके आप लोगों को फर्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ साथ जिन्होंने शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, वो लोग शेयर और लाइक करते चलेंगे, जिससे जिन लोगों को नहीं वीडियो प्राप्त हो पा रही वो आसानी से वीडियो प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।